इसी होनी को तो किस्मत का लिखा कहते हैं, जीतने का जहां मौका था वही मात हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। विनेश फोगाट जिन्होंने कुश्ती को अलविदा कह दिया, विनेश फोगाट जिन्होंने कुश्ती के दंगल में बड़ों बड़ों को पछाड़ दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी तो विनेश फोगाट के लिए जश्न का माहौल अचानक से गम में जा बदला। दरअसल भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने ओलंपिक के फाइनल मुकाबले से पहले अयोग्य घोषित किए जाने के बाद कुश्ती को अलविदा कह दिया है। विनेश फोगाट ने मंगलवार को एक के बाद एक 3 मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुश्ती की 50 किलो भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई थी। वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हालांकि इसके चंद घंटों बाद ही वजन ज्यादा होने के कारण विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित करार दे दिया गया, जिससे विनेश पूरी तरीके से टूट गई। और फिर विनेश ने एक ट्वीट में लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही, अब अलविदा कुश्ती। हालांकि जब मंगलवार को एक के बाद एक 3 मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए विनेश फोगाट ने कुश्ती की 50 किलो भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई थी, तब काफी जश्न का माहौल था। उनके घर पर तालियां बज रही थी, पूरा देश गोल्ड की आस लगाए बैठा था, लेकिन वो अचानक से गम में बदल गया। दरअसल विनेश फोगाट ने मंगलवार को प्री क्वार्टर फाइनल में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की पहलवान और सेमीफाइनल में क्यूबा की खिलाड़ी को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। विनेश ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। इसके बाद पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट का 50 किलोग्राम भार वर्ग के इवेंट में कम से कम रजत पदक पक्का हो गया था, लेकिन विनेश का यह सपना चंद घंटों में टूट चुका था। उनके साथ साथ करोड़ों भारतीयों के सपने भी धराशायी हो गए, क्योंकि अगर सब ठीक रहता तो विनेश ने बुधवार रात फाइनल मुकाबला खेला होता, और अगर वह जीतती तो शायद भारत के खाते में पेरिस ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल भी जुड़ जाता। हालांकि विनेश फोगाट ओलंपिक फाइनल नहीं खेल पाई और वहां तक पहुंचने के बावजूद बिना मेडल ही वो देश लौटेंगी। हालांकि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई दिग्गजों ने विनेश के लिए अपना समर्थन जताया है, उन्हें दिलासा दी, उनकी हिम्मत को और बढ़ाया। पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि विनेश हारी नहीं बल्कि उन्हें हराया गया है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा, विनेश आप हमारे लिए सदैव विजेता ही रहेंगी, आप भारत की बेटी के साथ साथ भारत का अभिमान भी हो। वहीं साक्षी मलिक ने ट्वीट किया और लिखा, विनेश तुम नहीं हारी, हार वो बेटी हारी है जिनके लिए तुम लड़ी और जीती, ये पूरे भारत देश की हार है, देश तुम्हारे साथ है। खिलाड़ी के तौर पर उनके संघर्ष और जज्बे को सलाम। बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक उन भारतीय पहलवानों में शामिल हैं जिन्होंने पिछले साल कुश्ती महासंघ के प्रमुख रहे और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते रहे हैं। उस समय विनेश फोगाट भी खिलाड़ियों के आंदोलन का एक बड़ा चेहरा थी और इन पहलवानों ने महीनों तक दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया था। वहीं भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने विनेश फोगाट के समर्थन में बात करते हुए कहा, विनेश आपके साहस और दृढ़ संकल्प ने पूरे देश को प्रेरित किया है। इस तरह के जज्बे के साथ लड़ना वाकई बड़ी बात थी। आप अपना सिर ऊंचा रखें, पूरा देश आपके समर्थन में खड़ा है। भारत के लिए अपना सब कुछ देने के लिए आपका धन्यवाद, हमें आप पर गर्व है। इतना ही नहीं, ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट रहे अमेरिकी रेसलर जॉर्डन बोरो भी विनेश के समर्थन में आ गए। उन्होंने विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की है और साथ ही ओलंपिक के नियमों में बदलाव को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट में दोनों दिन वजन किया जाता है, ऐसे में दूसरे दिन वजन में 1 किलो तक की छूट मिलनी चाहिए। वजन कम करने के लिए सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक का समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेमीफाइनल में जीतने के बाद दोनों ही फाइनलिस्टों के मेडल पक्के होने चाहिए, भले ही वो दूसरे दिन वजन के पैमाने पर खरे ना उतरे। गोल्ड भले ही तय वजन में रहने वाले खिलाड़ी को मिले, लेकिन विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिया जाना चाहिए। फिलहाल विनेश फोगाट के साथ पूरा देश इस वक्त खड़ा है, और खड़ा भी क्यों ना हो, क्योंकि जो साहस विनेश ने दिखाया उसके लिए ये जरूर कहा जा सकता है कि नाकामी से ना घबरा, संघर्ष कर तो सर उठा, तुझमें वो ताकत है जो पर्वतों को भी कदमों में रख दे। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिए। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।